तो हम लोग क्या देख रहे थे? इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि अगर तुम्हारे पास कोई वाई जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ठीक है? तो हमको अगर इसको एक रीजन में इंटीग्रेट करना है, कोई रीजन आर है, डी एक्स डी वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो सरफेस है कोई, ठीक? इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे कोई एक रीजन में इंटीग्रेट करना है, तो मान लो कि इस रीजन में ये रीजन आ रहा है, इसमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको जो है ओके, इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे थे इसी सेक्शन में, इस वाले पार्ट में, इसमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेके हम लोग रीमान सम बना रहे थे, डबल सम, ठीक है? और जो कि क्या हो रहा था, समेशन एफ ऑफ एक्स के वाई के इंटू डेल्टा ए के, वेयर ए के इज द एरिया, के इक्वल्स टू 1 टू n, और इसका जब ये हो गया एस एन और लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन, ये क्या दे रहा था, डबल इंटीग्रल आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, ठीक है? और इसी में हम देखे थे फ्रोबिनिस थ्योरम, टाइप 1, ये इंटीग्रल आर, और आर क्या है, एक रेक्टेंगल है, ए से एक्स लेस देन बी, सी लेस देन वाई लेस देन डी, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई, दिस इज सेम एज a to b f of xy dx c to d dy, this is same as c to d f of xy dy और a to b dx, ठीक है? ये देखे थे, ओके। क्या देखे थे, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस z इक्वल्स टू f of xy, ठीक है, बाउंडेड बाई सम रीजियन ना, बाउंडेड बाई रीजियन r, ठीक है? ये भी देख लिए थे, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे मेनली कि अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है, डी एक्स डी वाई विद लिमिट जो है वो तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू मान लो कि कोई फंक्शन ऑफ जी वन वाई है और एक्स इक्वल्स टू जी टू वाई है, ठीक है? और वाई इक्वल्स टू वाई वन टू वाई इक्वल्स टू वाई टू है, ठीक है? मतलब अब लिमिट में, यहाँ पे लिमिट क्या हो रहा था, यहाँ पे लिमिट जो है ये कांस्टेंट है, ये सब ये नंबर्स है, ठीक है? ये सब नंबर्स हैं। अभी हम लिमिट क्या दे रहे हैं, एज ए फंक्शन ऑफ वाई या फंक्शन ऑफ एक्स दे रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग कल हम लोग देखे थे कि इसको तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं इन जनरल, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना। ये तो ऐसे मेक सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो आएगा ये फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा ना, लेकिन ये तो एक नंबर आएगा।
तो ये तो ऐसे कोई मेक सेंस नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग इसी को देखेंगे कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज दैट तुम लोग को जस्ट एक इंटीग्रेशन करना है, जस्ट मान लो कि इंटीग्रेशन 0 टू x 0 टू 1 3 माइनस x माइनस y dy इंटू dx, ठीक है? सपोज दैट ये इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? तो पहले तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, dy dx में है तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे पहले ये अंदर वाला पार्ट को करेंगे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है? उसके बाद बाहर वाले को करेंगे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? 0 टू 1, ओके? अंदर में क्या आ जाएगा? 3y माइनस xy माइनस वाई स्क्वायर अपन 2 0 टू x dx, ठीक है? ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 0 टू 1 3 y की जगह x पुट कर देंगे 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक है? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये क्लियर है ना सबको, ये स्टेप? सर हम्म सर जहाँ 3y लिखे वो कहाँ से आया 3y माइनस एक्स वाई? ओ, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, ये लाल वाले पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x 3 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? y के रिस्पेक्ट में ना, मतलब y है ना, अभी हम लोग y के अलोंग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा 3y माइनस, मतलब इसको और भी अगर तोड़ देंगे तो 0 टू x 3 dy माइनस x dy माइनस y dy, ठीक है? अब इसको क्या जब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर रहे हैं y में, तो ये क्या हो जाएगा 3y 0 से लेके x तक माइनस x तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये x तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई 0 टू x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू, ठीक सर है? हो गया, समझ गए। हम्म ओके, तो ये हो जाएगा क्या? अभी क्या आ गया? अभी ये इंटीग्रेशन आ गया, इसको x के रिस्पेक्ट में अब करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, ये तो एक और स्टेप सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, ठीक है? और माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 है, तो हम एक ही स्टेप में कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 2, ठीक है ये? ओके, ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1। ओके, ये तो क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट है इस वाले कंप्यूटेशन में? ओके, ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या कि जब हम लोग जस्ट एक्स और वाई के डी वाई और डी एक्स में कर रहे थे, ठीक है? अब हम इसको इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? ठीक है, तो उसको आप समझते हैं कि इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हुआ। तो पहले जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, तो पहले क्या कर रहे थे, y बराबर 0 से y बराबर x, और फिर उसके बाद उसके बाद x बराबर 0 से x बराबर 1, यही ले रहे थे ना? तो देखो, अगर इसको हम लोग जस्ट जो लिमिट है इंटीग्रेशन का उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है, y बराबर 0 से y बराबर x, ठीक है? तो पहले y बराबर x लाइन बना देते हैं, जो ग्राफ होगा y बराबर x हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया क्या y बराबर
एक्स। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे समझना है, अभी हमको क्या करना है, हमको y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है? ओके, पहला इंटीग्रेशन यही है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x कुछ भी एक ले लेते हैं, मान लो ये x है, ठीक है? तो अब x अगर फिक्स कर दिए हैं, तो y इक्वल टू x ग्राफ क्या होगा अगर x हम फिक्स कर दिए हैं? x सपोज दैट 0.5 है, तो y इक्वल टू 0.5 का ग्राफ क्या होगा? हुँ? y इक्वल टू 0.5, ये कौन-सा ग्राफ है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ भी क्या है, एक्स जब फिक्स कर दिए हैं, तो ये क्या होगा, कुछ इस टाइप होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप बनेगा। ओके, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, वाई वाई इक्वल टू एक्स वाला पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो अभी जो आ रहा है हमको क्या, कि 0 से x तक अगर हम लोग करेंगे, तो ये रीजन आ रहा है। कौन सा रीजन आ रहा है? ये वाला रीजन हमको आ रहा है। 0 से लेके x तक अगर करेंगे हम लोग, तो ये रीजन हमको आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी क्या बोल रहा है, अब उसके बाद 0 से लेके x तक तो कर दिए, लेकिन x भी क्या कर रहा है, 0 से लेके 1 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो x अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट y ले रहे थे, x को जब फिक्स कर रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट y ले रहे थे। तो पहले y यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ये होगा, ये सब होगा y, और कहाँ तक जाएगा, x 1 तक। तो x बराबर, मान लो ये अगर 1 है, तो x कहाँ तक जाएगा, 1 तक। ठीक है, तो ये जो हो रहा है, ये हो गया मेरा dy dx। ठीक है, ये हो गया dy dx में। ओके, अच्छा, इसी को जब हम इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोग चेंज करना चाहेंगे, ठीक है, ये हो गया क्या, ये तो हो गया मेरे पास कि 0 टू x 0 टू 1। हमको फंक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कुछ भी है, हमको कोई मतलब नहीं था, dy dx। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम फिर अब dx dy करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से वही ग्राफ कंसिडर करो। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, देखो, अभी फिर से वही y इक्वल टू एक्स तो अभी भी रहेगा, हमको बस देखना है लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स ग्राफ। ओके, अभी देखो, अभी हम पहले क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम इसको लिखना चाह रहे हैं एफ एक्स वाई dx dy। तो पहले हमको x के रिस्पेक्ट में हमको करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x जो है कोई फिक्स y कर देते हैं, कोई एक फिक्स y ले लेते हैं फिर से, ये एक फिक्स y है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग फिक्स y लिए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एक्स बराबर y वाला लाइन आ जाएगा, ये फिक्स y के लिए। ठीक है, ये क्या है, फिक्स y के लिए। ठीक है, तो ये लाइन हो गया। ओके, क्लियर है, अच्छा, ठीक है। अभी देखो, अब पहले जो है, पहले मेरा ये पहले वाला, पहले रुको, पहले वाला रीजन बना लेते हैं तब अच्छा होगा। पहले वाला रीजन क्या आ रहा था, पहले वाला रीजन मेरा ये आ रहा था ना, एक्स बराबर 1, ये, ठीक है। तो हमको रीजन तो मेरा सेम रखना है ना, मेरा रीजन जो है यही रहना चाहिए इंटीग्रेशन का। ये तो क्लियर है कि रीजन मेरा ये जो है ग्रीन वाला पार्ट, मेरा रीजन जो है यही रहेगा हमेशा अभी। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन का रीजन तो चेंज नहीं होगा मेरा, बस हमको क्या है कि लिमिट को उल्टा पुल्टा करना है। ठीक है, अभी देखो, तो हमको क्या, फिर से वही काम हम कर रहे हैं जो कर रहे थे। तो हम लोग क्या किए, ले लिया, अब क्या हम किए, एक्स एक वाई फिक्स कर दिए और ले लिए हम लोग ऐसे करके। ठीक है,
ये ले लिए। अब इस लाइन को हम लोग कहां से कहां तक वैरी करेंगे? ये इस लाइन को हम लोग जैसे यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी आया ये वाला लाइन, अब दूसरे बार करेंगे तो ये वाला लाइन आएगा, ऐसे ऐसे लाइन आएगा। ऐसे ऐसे लाइन आएगा। तो ये कहां तक वैरी कर रहे हैं हम लोग y को? सर 0 to x। नहीं, 0 to x तो अभी तो नहीं। हम लोग अब देखो, अभी हम लोग किसको स्टार्टिंग में किसको वैरी कर रहे हैं? स्टार्टिंग में हम लोग x को ले रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं। x का वैल्यू यहाँ था तो ये लाइन मिला, x का वैल्यू फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो x का वैल्यू हम लोग हर एक y के लिए चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, अंदर वाला इंटीग्रेशन आ रहा है 0 to x बराबर y, जो यहाँ से लिए हैं ये वाला जो लाइन है ये, ठीक है? x बराबर y, ठीक है? अब ये हो गया f ऑफ एक्स वाई डी वाई। अब हमको y को कहां से कहां तक चेंज करना होगा? तो y को हमको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चेंज करना होगा, तभी तो हम ये रीजन अगर हमको मिल पाएगा। जैसे इसमें हम क्या किए थे, x को यहां से लेके 1 तक वैरी किए थे, तो हमको ये रीजन मिला था। अभी हम क्या कर रहे हैं, y को यहां तक, पूरा यहां तक, ये यहां तक जाएंगे। अगर यहाँ 0 लेंगे y को तो ये मिलेगा, y को 0.5 लेंगे तो ये वाला लाइन मिलेगा। तो हर एक रीजन हमको, ये पूरा रीजन चाहिए, ये पूरा पार्ट। तो y को हम कहां से कहां तक भरेंगे, यहां से लेके यहां तक, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 से लेके कहां तक? क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा y का? 1 1। 1 सर। ठीक है? तो ये अभी देखो, अभी अगर हम इससे निकालेंगे तो देखो क्या आएगा। सेम देखते हैं इसके लिए भी, ठीक है? तो फंक्शन क्या था मेरा, फंक्शन अभी चेंज नहीं हो रहा, अभी बस लिमिट चेंज हुआ 0 to y 0 to 1, और फंक्शन क्या था 3 माइनस एक्स माइनस वाई। अभी क्या हो जाएगा, dy और फिर dx dy, सॉरी, dx ना, राइट, ठीक है, dx, ओके, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा अभी, 0 to 1 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई एक्स 0 to y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to 1 3y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। सेम आया ना? तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा 1, ठीक है? ओके, क्लियर है ना सबको ये? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, तो अभी देखो, अभी इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसका हम लोग सॉरी, अगर इसका वर्किंग रूल हम लोग करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कि मेरे पास क्या था, हमको इंटीग्रेट करना था एफ ऑफ एक्स वाई को इंटू डी वाई डी एक्स पे, ठीक है? y बराबर 0 से, या y बराबर अभी 0 नहीं ले रहे हैं, अभी मान लो कि अभी तो कुछ भी हो सकता है ना। तो y बराबर मान लो कि कुछ है, मतलब मान लो कि g1 x है और y बराबर g2 x है, और x बराबर a2 x बराबर b है, ठीक है? ओके, तो पहला चीज क्या है, स्केच द रीजियन।
जो g1x और g2x है उसको पहले हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग एक बार x के अलोंग क्रॉस सेक्शन लेंगे, एक बार y के अलोंग क्रॉस सेक्शन लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसके अनुसार करस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों लिमिट को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब वाले में दोनों लिमिट को, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को, ठीक है। तो सपोज दैट मेरे पास क्या है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। फंक्शन से तो हमको देखिए, फंक्शन से तो हमको मतलब नहीं है ना, dy dx है, और मान लो इंटीग्रेशन का लिमिट है y बराबर 1 माइनस एक्स टू y बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x बराबर 0 से x बराबर 1, ठीक है। ये है, ओके। तो पहला काम हमको क्या करना है, पहला जो काम है वो हमको करना है स्केच, ठीक है। तो हम अब यहीं पे स्टेप लिखते जाते हैं। पहला स्टेप जो है, स्टेप 1, स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे किए थे, यहाँ पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या था, ये ट्राइंगल था, ठीक है। तो ये इसी तरह स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और उसके बाद हमको जो कर्व है ऊपर और नीचे का उसको लेबलिंग कर देना है, ठीक है, ओके, ठीक है। दूसरा है कि फाइंड द y लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों y लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम लोग पहले dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद x लिमिट के अलोंग इंटीग्रेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद फाइंड द x लिमिट्स ऑफ, ठीक है। अब देखो, अब दूसरे वाले को हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो दूसरे वाले को देखते हैं, ठीक है। दूसरा का मतलब क्या होगा कि फाइंड द y लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, y पहले हमको y को वेरी करना है। तो एक फिक्स x लेके हमको क्या करना है, y को वेरी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन इमेजिन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इमेजिन अ वर्टिकल लाइन L, ठीक है, कटिंग थ्रू द रीजन R, ठीक है। R, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y। मतलब क्या हो रहा है, y जो है, जो ऐसे जा रहा है, नीचे से ऊपर में जा रहा है। बट वो ठीक है, वो लाइन ले रहे हैं, बट ठीक है, हम जस्ट लिख दे रहे हैं इसको, जस्ट फॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है। आर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, अब कोई भी रीजन जो होगा, अब रीजन मान लो कि कुछ ऐसा था। सपोज दैट रीजन जो था, समझते हैं इसको हम लोग, रीजन जो है कुछ इस टाइप का था कि ये था y बराबर g1x और कुछ था, और ये था y बराबर g2x, ठीक है, ऐसे था, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे थे, और x बराबर मान लो, x बराबर a टू b था। तो मान लो a ये है और b मान लो ये है, ठीक है। तो रीजन तो यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, रीजन तो क्लियर है ना, रीजन कौन सा होगा, तो रीजन मेरे पास ये होगा, ठीक है, ये रीजन R, ओके। ये रीजन मेरा R हो गया, ये वाला है रीजन। अब देखो क्या बोल रहा है पहला, कि फाइंड इमेजिन अ वर्टिकल लाइन कटिंग थ्रू द रीजन R इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y, ठीक है। तो कोई एक हम लोग लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए, ये L लाइन हो गया, ठीक है, ये लाइन L हो गया, ठीक, ओके। तो अब देखो, ये दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो मेक द y वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, अगर ये y, अगर ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये क्या होगा, y बराबर
g2x, और ये क्या हो जाएगा, y बराबर g1x। ठीक है, तो उसी को लिख दे रहे हैं कि मार्क द, क्लियर है ना सबको ये, मार्क द y, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसको बहुत बार इंटीग्रेशन का ऑर्डर हम लोग को चेंज करना होगा। ठीक है, वेयर एल सर एक बार इंटर, फिर से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, एंड लीव्स, these are the y limits of integration। ठीक है, हाँ, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, और सिमिलरली x में भी पहले बोल देते हैं, सिमिलरली क्या x में भी कि चूज x लिमिट्स that include all the vertical lines through R। ठीक है, अब देखो इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद इस वाले एग्जांपल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, हमको इंटीग्रेशन करना था y बराबर g1x से y बराबर g2x में, और x बराबर a से x बराबर b में। फंक्शन कुछ भी है, फंक्शन से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, डिवाइड है। तो देखो पहले हम इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि हम रीजियन को पहले प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो रीजियन को प्लॉट करने का मतलब हुआ कि जैसे जब a से b और c से d होता था, तो रीजियन क्या होता था, एक रेक्टेंगल होता था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, g1x से g2x है। ठीक है, तो हम बना लेंगे ग्राफ y बराबर g1x, तो मान लो ये मेरा हो गया y बराबर g1x का ग्राफ। ठीक है, ओके, और y बराबर g2x का। ठीक है, तो ये मान लो हो गया y बराबर g2x। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। सर अब हाँ, सर ये आप कैसे पता कर लेते हैं कि ये जो G2 जो ये फंक्शन है ये अपर हाफ में ही बनेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये नीचे हाफ में से जो लोअर हाफ है कहीं उसमें बनेगा, बने, कोई मतलब ये नहीं है, कैसे आपको? कहीं बना लो, कोई मतलब नहीं है उससे। चलो बना लेते हैं, वो भी उससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी बन सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मान लो y बराबर g1x है। ठीक है, और ये मान लो y बराबर g2 है। ठीक है, ओके, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों कर्व है वो इंटरसेक्ट ही ना करे। नहीं तब तो रीजियन नहीं ना बनेगा, अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जैसे ऐसा हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, तब इस टाइप होगा। देखो किस टाइप होगा वो भी बताएंगे, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है, वो आएंगे उस पे भी, अभी आते हैं उस पे एक ढंग से। ठीक है, हमको उसके इंटरसेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि x बराबर a से x बराबर b। तो मान लो x बराबर ये है, ये लाइन हो गया x बराबर a, और ये हो गया मान लो x बराबर b। ठीक है, तो रीजन क्या बन रहा है मेरे पास, रीजन जो टोटल रीजन बन रहा है वो क्या है, ये है। ठीक है, तो हमको मेरा रीजन जो इंटीग्रेशन का है वो यही है। ठीक है, पहले ये क्लियर हुआ या नहीं सबको? यस सर। ओके, तो इसको जो है सॉरी, ओके, हाँ, ये मेरा रीजन है। ठीक है, हाँ, अब देखो हमको पहले क्या कहा, अब हमको इसको लिमिट मान लो कि हमको क्या है y में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन लिए कोई भी l। ठीक है, अब देखो ये कहां से कहां, ये पहले कहां कट कर रहा है, g2 पे ना। ठीक है, और से
G1 पे। तो अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमको इंक्रीजिंग में लेना था, तो हम लाइन अब ऐसे ले लिए इस टाइप से कि सो दैट कि पहले ये G1 पे करे और फिर G2 पे करे। उससे कोई मतलब नहीं है, हम ऑर्डर में हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया G1 में और ये हो गया G2 में, इसलिए यहाँ पे लिखे है ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y, ठीक है। अब हम दूसरा में क्या कर दिए, ठीक है। अब हमको लेना है अब इस लाइन को हमको वेरी करना है, कहां से कहां तक, x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक। तो देखो x इक्वल टू ए से अगर x इक्वल टू बी तक देखोगे, तो क्या ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। ये ग्राफ था पहला और ये था दूसरा, ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है, एक ग्राफ मान लो ऐसा है और दूसरा ग्राफ इस टाइप से है, तब तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन हमको क्या देखना है, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी देखना है। तो अब तो रीजियन हो गया ना, ये रीजियन आ गया ना मेरे पास, यस सर, यही ठीक है। डाउट था सर। हाँ, तो अब हम वो वाला एग्जाम्पल यस सर। देखते हैं जो हम लोग देख रहे थे अभी, ठीक है। तो मान लो कि हमको इसका इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज करना है, तो पहला चीज हमको ड्रॉ करना होगा क्या, रीजियन। तो लिमिट क्या है, जीरो एक y इक्वल टू 1 माइनस एक्स से y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ठीक है। फंक्शन कुछ भी, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, dy dx, ठीक है। ओके, तो अब रीजन ड्रॉ करते हैं। ओके, तो पहला रीजन क्या है, तो ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक है ना। तो हम अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो जाने का हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक ही ग्राफ है, ठीक है। उसी के अंदर में हमको देखना है, ओके, ठीक है। तो ऊपर वाला ग्राफ क्या है, y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर देखोगे ये ग्राफ y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो ये क्या है, सर्कल है ना। तो पूरा सर्कल है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं क्या, जो ग्राफ देख रहे हैं y बराबर 1 माइनस, तो ये क्या है, ये जो इसको हम अगर प्लॉट कर देंगे इसको, तो ये कुछ टाइप का क्या आएगा, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ओके, तो ये हो रहा है y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। दूसरा ग्राफ क्या है, y बराबर 1 माइनस एक्स। तो ये तो एक लाइन है, ये कौन सा लाइन है, y बराबर x माइनस 1। तो ये लाइन को प्लॉट कर दो, तो ये लाइन को हम लोग प्लॉट कर दिए, ठीक है। तो अभी देखो, अभी और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक था ना। तो x इक्वल टू 0 ये वाला हो गया, x इक्वल टू 1 तक ये हो गया। तो मतलब रीजियन क्या आया मेरे पास, ये जो अंदर वाला रीजियन है, ठीक है, यही रीजन हो जाएगा। आर क्लियर है ना सबको, ये मेरा हो गया R। और ये नीचे वाला लाइन क्या हो गया, y बराबर 1 माइनस एक्स, ये 1 और ये 0, ठीक है। और ये ओके, अब क्या करना है, एक इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लाइन लेना है। तो ले लेते हैं एक इंक्रीजिंग डायरेक्शन में लाइन हम लोग, ऐसे करके। ये L हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो L कहाँ पे कट कर रहा है, तो इसको पहले कट कर रहा है इस यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, y बराबर 1 माइनस एक्स, और ये हो गया y बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सर ऊपर में भी 1 कैसे हो गया? नहीं, यहाँ पे ये ऊपर वाला ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ का पॉइंट ये क्या होगा, अगर यहाँ पे x बराबर 0 है ना, यहाँ पे ये मतलब x बराबर 0 है, तो ये दोनों ग्राफ यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो x बराबर 0 पुट करेगा दोनों में किसी में भी, तो क्या आएगा, y बराबर 1 आएगा ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो अभी हम क्या किए, हम ये कर लिए, ठीक है। तो अब देखे यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, ये हो गया एंटरिंग पॉइंट,
इसको हम लिखेंगे, सॉरी, ये हो गया एंटरिंग पॉइंट, ये हो गया एंटरिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे लीव कर रहा है ये वाले में, ठीक है। तो आप देखो एंटर जो कर रहा है सर वो, हाँ सर जो कटिंग एनालिसिस हम करेंगे, कहाँ पे कट कर रहा है, वो हम वाई के असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। जैसे जैसे सर वहां पे आप ये कौन सा ये कर है सर, यहाँ पे आप इंटरिंग लिखे हुए ना, इंटरिंग, तो उसको आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पे सबसे पहले कट कर रहा है, क्योंकि तो हम लोग वाई, हम लोग यहाँ क्या एल बोले जो थे, यहाँ है, पे, यहाँ देखो, यहाँ हम लोग बोले थे ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वाई, मतलब वाई को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यस सर, यस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर रहा है, यहाँ पे लीव कर रहा है, तो लोअर लिमिट वाई का क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट क्या है, वाई बराबर, इस कौन से ग्राफ पे है, नीचे वाले ग्राफ पे है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई बराबर 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है मेरे पास, और ये हमको पता है वाई बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ना ये दो लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ था, तो हम जस्ट इसी को एनालाइज कर यस रहे हैं सर, यहाँ पे। अब देखो, अब हमको ये रीजन को बनाना है, ठीक है, ये रीजन, तो हमको एक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तभी तो यहाँ से बनना ऐसे ऐसे स्टार्ट हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे। तो एक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, ओके। तो ये हो जाएगा यस सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बराबर 0, ठीक है। और लार्जेस्ट एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर 1 तक आ रहा है। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट को चेंज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डीवाई डीएक्स लेंगे और फिर डीवाई लेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर से वही ग्राफ, रीजन अब हमको पता चल गया, तो रीजन में हमको कोई इशू नहीं है। रीजन मेरा देखो, रीजन तुमको जो गिवन इंटीग्रेशन है, लिमिट है, उससे तुमको रीजन का पहले एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो रीजन अभी हमको मान लो कि हमको दिया हुआ है ये वाला इंटीग्रेशन, तुमको मान लो ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अब बोल देगा कि तुमको कि फाइंड एन इंटीग्रेशन, फाइंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर यू आर पुटिंग dx dy, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहले हमको यहां से इस रीजन को बनाना होगा, तो ये रीजन हमको बन गया। तो ये रीजन बनाने में तो कुछ नहीं है, बस y बराबर 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, y बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 लाइन ले लो, देख लो कौन सा पार्ट बन रहा है, ठीक है। ओके, अब हमको लिमिट चेंज करना है, तो ग्राफ, तो हमको तो ये पता है कि ये चीज तो सेम ही रहेगा, तो इसमें तो कोई इशू है नहीं मेरे पास। ओके, ये वाला में तो सॉरी, ओके, इसमें तो हमको कुछ इशू था नहीं पहले भी, ये तो हम लोग बना दिए। ओके, तो मेरे पास रीजन तो हमारे पास अब पहले से बना हुआ था, ओके, 1 1 0, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको एफ एक्स वाई dx dy करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मतलब एक लाइन लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे लाइन ले लीजिए, ओके, ये लाइन एल। अब फिर से देखेंगे ये एंटर कहाँ पे कर रहा है और लीविंग कहाँ कर रहा है, एज ए फंक्शन ऑफ वाई। अब देखेंगे, ठीक है, तो ये एंटरिंग यहाँ पे कर रहा है, तो ये हो गया इसका एंटरिंग, और ये हो गया इसका leaving, ठीक है। तो देखो एंटरिंग जो कर रहा था वो कहाँ पे सर कर रहा था, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की होगा। हाँ अभी हम लोग क्योंकि dx dy ले रहे हैं ना, अब हम लोग ये सर। जब dy dx ले रहे थे तब हम लोग पहले y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, मतलब dy एलिमेंट ले रहे थे। dy एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, y में वेरिएशन ले रहे थे, तो इसीलिए हम लोग y में छोटा सा
लेके ऐसे कर रहे थे, ठीक है। और जब dx ले रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना एक्स ये, में वेरिएशन कर x में रहा वेरिएशन है। ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया x ये एक्सिस के सर पैरेलल लाइन। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो, अभी क्या हो गया, एंटरिंग, एंटरिंग यहाँ पे कर रहा है, तो हमको एंटरिंग को इसको लिखना होगा कि राइट द एंटरिंग पॉइंट एज ए फंक्शन ऑफ y, ठीक है। देखो ये क्या था, ये लाइन क्या था, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो एंटरिंग को देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ओके, तो ये लाइन क्या था, ये लाइन हमको पता है, ये लाइन क्या था, y बराबर 1 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू वहां से निकाल लो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये, ओके। अब एग्जिट पे, लीविंग पे देख रहे हैं, वो क्या है, y बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से हमको x निकालना है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव पार्ट भी आएगा, नेगेटिव पार्ट भी आएगा, लेकिन हमको देखना है कि ये कौन सा पार्ट है, तो ये वाला तो पॉजिटिव पार्ट है ना स्क्वायर रूट का, तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव वाला लिए हैं। अगर इस पार्ट में रहता ये ग्राफ, ये ग्राफ अगर इधर रहता, तब हम क्या करते, निगेटिव वाला पार्ट लेते, ठीक है। ओके, तो ये आ गया, तो अब हमको इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स का लिमिट हमको पता चल गया कि x बराबर 1 माइनस वाई से x बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये लाइन जो है, ये कैसे वेरी कर रहा है, तो ये लाइन कहाँ से वेरी कर रहा है, यहां से चलना शुरू करेगा और ऐसे 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 होके यहाँ तक फिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट क्या है y का 0, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट y, और ये हो गया लार्जेस्ट y, ठीक है। तो बाहर वाला लिमिट क्या हो जाएगा इसका, y बराबर 0 से y बराबर 1 dy, ओके। किसी को कुछ डाउट है इसमें, ओके। सर तो y का लिमिट से बताइएगा। हाँ, तो y का लिमिट क्या सर हो रहा है, तो वाई वाला लिमिट फिर से समझा दीजिए। हाँ, तो देखो y का लिमिट में क्या हो रहा है, हमको कहाँ से शुरू, हमको ये रीजियन मेरे दिमाग में रखना है, हमको मेरे रीजियन जो है ये है, ये वाला, ये ये रीजियन है, ठीक है। इस रीजियन को हमको इस लाइन से फिल करना है, इस लाइन से, ये वाले। तो हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग ऐसे 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 ही तो फिल करेंगे ना, ऐसे ऐसे ही तो फिल कर सकते हैं ना इसको लाइन से, डिफरेंट डिफरेंट y x वाला लाइन लेंगे, x इक्वल टू वाई, तो ऐसे फिल हो जाएगा ना। तो y कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से, तो y क्या है, ये क्या है, y बराबर 0 है, और फिर मान लो यहाँ तक गए, तो ये बराबर y इक्वल टू समथिंग हुआ, फिर यहाँ तक गए, ये बराबर y इक्वल टू समथिंग हुआ, यहाँ तक फाइनली आए तो y इक्वल टू 1 तक आए। तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लेंगे y, और जहां पे एंड हो रहा है वहां पे हो जाएगा y का फाइनल वैल्यू। सर जब लेंगे तब मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ही लेंगे। नहीं, नहीं, वही तो बोल रहे हैं कि तुम कौन सा कर रहे हो, अगर dx ले रहे हो, ये कर रहे हो, तो हम लोग हो गया कि x एक्सिस के पैरेलल। अगर यही हम लोग करेंगे, क्या कहता है, dy dx, तो y एक्सिस के पैरेलल ना, ओके। तो अब देखो कुछ, बस हम लोग एग्जांपल देखते हैं कुछ। हाँ, तो मान लो बोल रहा है कि स्केच द रीजियन ऑफ इंटीग्रेशन एंड change the order of integral,
0 से 2, x स्क्वायर से 2x, 4x प्लस 2 dy dx। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है हमको, पहले स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो आराम से क्या हो जाएगा ये, तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ओके, अब देखो फिर से ये 0 से लेके 2 है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना नहीं है। और क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर से y बराबर 2x। ठीक है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का कुछ पैराबोला टाइप हो जाएगा ऐसे, बनेगा पूरा ग्राफ। तुम बना सकते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरा पैराबोला बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और दूसरा क्या है, y बराबर 2x, तो y बराबर 2x लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लाइन आ जाएगा y बराबर 2x। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। और ये ऑफकोर्स ये आगे भी बढ़ जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हो गया y बराबर x, ये हो गया y बराबर। ठीक है, हम्म, ओके, और x बराबर 0 से लेके 2 तक, तो x बराबर 0 से लेके x बराबर 2, क्योंकि x, ये मान लो x बराबर 2 है। ठीक है, तो x बराबर 2 है, तो y का वैल्यू क्या होगा बोलो, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, 4 होगा सर। 4 होगा, राइट। ठीक है, तो रीजियन तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि रीजियन मेरा ये वाला रीजियन होगा। ये रीजियन होगा, ये तो क्लियर हो गया सबको। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी रीजन डिफाइन कर दिए हैं, और ये पॉइंट तो पता ही है 2,4 है। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब हमको ये वाला तो सबको क्लियर है ना, इसमें किसी को कुछ डाउट है। अब हमको क्या है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। तो अभी पहले क्या था, dy dx था ना, हमको dx dy करना है। तो हमको क्या करना है, लिख देते हैं इसको, इंटीग्रेशन, फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, 4x प्लस 2 dx dy। ओके, तो dx करना है, तो dx करना है तो क्या करेंगे हम लोग, किसके पैरेलल लेंगे, x एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे ना, तो ले लेते हैं एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल कुछ ले लिए ये। ठीक है, तो ये लाइन हो गया L। ओके, अब देखो ये वाला हो जाएगा एंटरिंग पॉइंट, ये वाला हो जाएगा एंटरिंग, और ये हो जाएगा लीविंग, ये लीविंग, और ये एंटरिंग। ठीक है, तो एंटरिंग पॉइंट पे हमको एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना है, एंटरिंग जो पॉइंट था फंक्शन ऑफ y लिखना है, सॉरी, एंटरिंग जो था वो क्या था, y बराबर x था ना, तो x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, तो लोअर लिमिट x बराबर y। लीविंग देखते हैं अब, लीविंग क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, क्या आएगा x बराबर रूट वाई सर, अंडर रूट वाई सर। पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा, क्योंकि हम लोग इसका पॉजिटिव पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये स्क्वायर रूट y में। ओके, ओ y इक्वल टू x नहीं था ना, क्या है वो, ये y इक्वल टू x लाइन नहीं था ना, y इक्वल टू 2x लाइन है ना, ये y इक्वल टू 2x है ना, तो ये हो जाएगा y बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y अपॉन 2, सो y अपॉन 2। ठीक है, अच्छा, तो x लिमिट सबको क्लियर है ना, x का लोअर अपर लिमिट यहां से। अब बोलो y का अप लोअर लिमिट क्या होगा, इस वाले लाइन जो है, इस वाले ये जो लाइन है, इसको नीचे से ऐसे करके हमको फील करना है, नीचे से ऐसे लोअर बढ़ाना लिमिट 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा सर। राइट, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा,
4 4 4। 4 हो गया, 0 से लेकर ठीक है, क्लियर है ना सबको ये? किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके ओके। तो इसमें इसमें देखो, इसमें होगा क्या तुम लोग को फायदा कि कभी कभी क्या होगा ना कि तुम लोग को मतलब वो इंटीग्रेशन का लिमिट अगर मतलब ऑर्डर चेंज करके करोगे तो इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम ऐसा ही जस्ट एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो है तुम्हारे पास एक है e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx dy। एक्स बराबर कुछ भी दे देते हैं अभी, मान लो एक्स बराबर वाई से एक्स बराबर 2y तक और y बराबर 0 से y बराबर 1 तक। ठीक है, अब देखो ये इसमें ये वाला इंटीग्रेशन मिला सपोज दैट तुमको। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम बिना ऑर्डर चेंज किए इसको करना चाहेंगे तो क्या है, अंदर वाला इंटीग्रेशन क्या है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx x बराबर y से x बराबर, बट e टू द पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुमको पता नहीं है। e टू द पावर एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे इंटीग्रेट कर नहीं सकेंगे, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा। ठीक है, अभी जस्ट इसको देखते हैं ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, क्या है लाइन x बराबर y, तो x बराबर y प्लॉट कर देते हैं। ये हो जाएगा क्या, ये हो गया x बराबर y। ठीक है, सिमिलरली x बराबर 2y, ये हो जाएगा x बराबर 2y। ठीक है, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक, 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक। ठीक है, तो रीजन क्या आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, रीजन ये। ठीक है, अच्छा अब कोऑर्डिनेट बताओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो। ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला, ये क्या है, y बराबर 1 है ना, y इक्वल टू 0 से y बराबर 1 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, नीचे वाले का। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा जरा। नीचे वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा सर। नीचे वाला तो चलो, ये तो 0 मीट कैसे गया, हाँ ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 और ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा सर। ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हमको क्या है, हम इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, dy dx करना है ना, dy dx करना है। तो हम क्या करेंगे, अब dy करना है तो किसके पैरेलल लेंगे लाइन, सर y एक्सिस y के y पहले। एक्सिस के। तो y एक्सिस के अब देखो यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल ले लिए। तो यहाँ देखो अब दो चीज हो रहा है, हम अगर यहाँ से इस लाइन को वैरी करते जाएंगे, देखो इस लाइन को, तो यहाँ तक इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं, इसको ही, जस्ट इस रीजियन को। यही है ना, यही रीजन है ना, ये है y बराबर 2x, ये है y बराबर x और ये वाला है y बराबर 1। ठीक है, अब देखो हम लाइन लिए, तो अगर मान लो तुम यहाँ लाइन ले रहे हो तो एंटरिंग कर रहा है यहाँ पे और एग्जिट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग यही लाइन यहाँ ले रहे हैं आगे में, तब तो एंटरिंग कर रहा है इसमें और एग्जिट कर रहा है इसमें, तो दोनों अलग अलग हो रहा है ना, दो चीज अलग अलग हो रहा है ना यहाँ पे, एंटरिंग और एग्जिट। जैसे दो यहाँ पे हो रहा है कि एंटर, अगर यहाँ हम लिखेंगे एंटर जो हो रहा है वो हो रहा है
फंक्शन ऑफ y बराबर x पे, ठीक है, और x बराबर 2y था ना। यस सर, वहाँ 2 हो जाएगा। राइट राइट राइट, ठीक है, ये तो हम ग्राफ ही गलत बनाए हैं क्योंकि ये तो एनीवे ठीक है, मतलब ये तो हम ग्राफ ही गलत बनाए हैं। ये तो x बराबर 2y का ग्राफ नहीं है ना, ये तो y बराबर 2x का ग्राफ है ना। तो एनीवे ठीक है, हम जस्ट इसमें एक्सप्लेन, ठीक है, इसको बना देते हैं फिर से, रुको एक सेकंड इरेज करके। नहीं, ये तो ग्राफ ही हम गलत बनाए हैं ना, क्योंकि x बराबर वो 2y का ग्राफ बनाना था ना, y बराबर 2x का ग्राफ नहीं बनाना था ना, हम तो y बराबर 2x का ग्राफ बना दिए थे। तो x बराबर y, तो x बराबर y सेम ही रहेगा, कोई इशू नहीं है, सॉरी। और x बराबर 2y, तो मतलब क्या हो जाएगा, y बराबर x/2, तो ये नीचे चल जाएगा, अभी ये वाला लाइन होगा ना, ठीक है, ओके, क्लियर है ये सबको। तो हम लोग जस्ट इसको हम सही करने के लिए तुम लोग को ये दे देते हैं जस्ट, कि ऑफ कोर्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम जस्ट इसको, मेन जो मेरा मोटिव था वो दो अलग अलग वाला चीज वाला बताना था, इसीलिए हम इसको ये करते। तो ये हो गया x बराबर 2y, और ये हो गया x बराबर y, ठीक है, और y बराबर 0 से लेके y बराबर 1, तो y 0 ये है और y बराबर 1 ये है, ठीक है। तो रीजन तो क्लियर है, रीजन में तो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये रीजन हो गया, ओके, ठीक है। अब इस रीजन को सेम प्रॉब्लम वही आ रहा है यहाँ भी ना, प्रॉब्लम सेम ही रहेगा, प्रॉब्लम मेन उसी प्रॉब्लम के लिए ही बना रहे थे इसको हम, ठीक है। तो ये वाला लाइन है x बराबर 2y, ये वाला लाइन है x बराबर y, और ये वाला लाइन है y बराबर। तो अभी देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग जब सर अभी, हाँ सर x इक्वल टू 2y वाला जो लाइन होना चाहिए वो ऊपर वाला होना चाहिए ना, नहीं, हम यही x सही बराबर है। 2y है ना, इसीलिए तो चेंज, वो x बराबर 2y है ना, तो x बराबर 2y मतलब क्या हुआ, y बराबर x/2 ना, तो इसका जो ये है स्लोप है, इसका स्लोप 1/2 है ना, यस सर, क्योंकि वही अ, हम भी हम सोच लोग रहे थे लाइन स्लोप जो पे। बना रहे हैं वो तो एक्स, हम तो ये एक्स एक्सिस लिए हैं ना, और ये वाई एक्सिस लिए हैं ना, यस सर, ठीक है। तो वही यस सर। गलती हम पिछले बार किए जो हम इरेज किए, ठीक है, हाँ, ओके। तो ये हो, अब देखो, अब हम लोग फिर लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस लिए हैं, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिए। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटरिंग जो है ये एंटर हो रहा है, और यहाँ पे लीव हो रहा है। तो एंटर जो है वो हो रहा है y बराबर x पे, सॉरी y बराबर x/2 पे, और लीव हो रहा है y बराबर x पे, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं। और कहां से कहां, और x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है वो देखेंगे हम लोग। और इस पॉइंट के बाद लेंगे, अगर ये जो ये पॉइंट है इसके बाद लेंगे, तो एंटर जो हो रहा है वो एंटरिंग तो सेम ही हो रहा है y बराबर x/2 से, लेकिन लीविंग जो हो रहा है वो y बराबर 1 पे लीव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे दो टाइप से हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, y बराबर x/2 से x तक, ठीक है, प्लस x/2 से 1 तक, ठीक है, dy dx dy dx, ठीक है, अंदर में जो आएगा वो, ठीक है। अब देखो, अब जब पहला, जब y इक्वल टू यहां तक जा रहे थे, तो यहां तक हमको पता है कि ये वाला लाइन ही काम कर रहा था, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए लोअर लिमिट x का 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट x का क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x के करस्पॉन्डिंग, बोलो ये क्या होगा, ये तो तुम लोग बोले थे पिछले बार, हाँ बोलो, तीनों पॉइंट बोलो, ये तो चलो y इक्वल टू 1 है, ये 0 है, ये बोलो क्या होगा, और ये बोलो क्या होगा।
लास्ट वाला 2 हो जाएगा सर। लास्ट वाला 2 हो जाएगा। और ये x को क्या लेंगे, मतलब x क्या आएगा, y 1 है। 1/2 आएगा सर। 1/2, ठीक है, क्लियर है ना सबको ये। तो अभी देखो इसका मतलब लिमिट में क्या हो रहा है, ये जा रहा है x इक्वल टू 0 से x/1/2 तक, और फिर 1/2 से 1 तक। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 चेंज हुआ, तो इसीलिए ये समझना जरूरी है। वो लाइन ऐसा नहीं है कि हमेशा लाइन, एक लाइन ले लिए तो वही लाइन पूरा वैरी कर जाएगा। ये लाइन जो ऐसे था, ये लाइन ऐसे से जा रहा है, फिर लाइन जो है वो फंक्शन चेंज किया यहाँ पे, ठीक है। ओके, बट मेन क्या टारगेट था, देखो e⁻x² ग्राफ था ना, e⁻x² था ना। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। अब हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्यों इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखो e⁻x² है, इसको हम लोग dy के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। y करेंगे, सॉरी, मतलब अगर इसको हम लोग अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y e⁻x², x/2x, तो दैट इज x e⁻x² माइनस x/2 e⁻x²। बट अब इसको तो हम लोग कर पाएंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x² को t लेके। तो कभी कभी क्या होगा ना, कभी कभी तुमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन को तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन जब तुम ऑर्डर उसका चेंज कर दोगे तो उस इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी, कभी कभी इवन तुम जब ऑर्डर चेंज नहीं करोगे तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, और कभी कभी ऑर्डर चेंज कर दोगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये ऑर्डर चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। सर हाँ, सर सर ये जो आप ये बता रहे हैं, ये जो मैनिपुलेशन करना है ऑर्डर, ये चेंज ऑफ ऑर्डर का, ये क्वेश्चन का कोई मतलब कोई रूल है जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि नहीं इसमें तो हमको चेंज करना पड़ेगा, या ये प्रैक्टिस से ही आएगा? नहीं नहीं, प्रैक्टिस और देखो रूल नहीं है। जैसे e⁻x² है, जैसे जस्ट ई वाला है, ई, तो इसको हम क्या देखें कि हम e⁻x² को नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट अपने मेथड से, तो हम इसको चेंज करके देखें। कभी कभी क्या, देखो हम ये नहीं, तुम चेंज करके देखो, और दोनों को चेंज करने में तो कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एक लिमिट चेंज करने में। और फिर दोनों को एनालाइज करो, क्योंकि अगर हम पूरा बना के उसके बाद देखेंगे अरे ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि हम दोनों इंटीग्रेशन को लिमिट चेंज करके देख लेंगे और एनालाइज कर लेंगे, अच्छा ये इजी है, ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है, ये इजी है करना। तो वो तुमको बेसिकली सोचना होगा। वो मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें चेंज करेंगे उसमें नहीं करेंगे, ऐसा कुछ मतलब रूल नहीं है, ओके सर, ठीक है। ओके। तो कल जो अब ये जो कल हम जो तुम लोग को क्वेश्चन दिए थे वो तो अब हो जाएगा, तुम लोग से लास्ट में जो दिए थे एकदम, ये सब, ये वाला सब, ये वाला सब, कि इसका लिमिट, इंटीग्रेशन चेंज करने का लिमिट, ये वाला, यस सर। ठीक है, ओके। तो और तो इसमें कुछ देख लेते हैं कुछ है या नहीं, तो तो कुछ था नहीं। ये बात ठीक है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट तुम लोग का कौन सा कंप्लीट हो गया, ये हो गया पहला और दूसरा हो गया, ठीक है। फिर देखो अब ये 2 समझ में आ गया, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन और चेंज ऑफ वेरिएबल इन, मतलब ये, सॉरी, ये कैसे हो गया जी, तो ये जैसे ही हो गया ये और ये पार्ट, तो ये वाला फिर इजी है, सेम ही मेथड हो जाएगा इसका भी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। फिर चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वो देख लेंगे, वेरिएबल चेंज, वो सब मेथड है, मतलब इंटीग्रेशन करने का मेथड से, जैसे कि वन वेरिएबल में भी होता है ना कि कैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये मेथड से। तो अगर तुमको 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन पता है तो फिर 2 वेरिएबल में सेम ही चीज है, क्योंकि 2 वेरिएबल में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें भी तो पहले 1 वेरिएबल इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं ना, उसके बाद दूसरा वेरिएबल पे आ रहा है ना।
ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ ही कर देना है। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी पोलर कोऑर्डिनेट से एक इंटीग्रल हम देखेंगे आइलर इंटीग्रल, वो देखेंगे कि उसको पोलर कोऑर्डिनेट से करेंगे इसको हम लोग, ये वाले इंटीग्रेशन को हम लोग करेंगे e⁻x² - y², इस वाले को इंटीग्रेशन को हम लोग करेंगे। ये क्या होगा ये इंटीग्रेशन, ठीक है? तो पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पोलर हो गया, फिर सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल मतलब उतना वो नहीं है। फिर एरिया ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, एरिया वॉल्यूम, बट एक बार फिर भी हम लोग फिर से देख लेंगे इसको फिर से, ठीक है? तो ये पार्ट तुम लोग का मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में और हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है? ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं।